नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज हाल फिलहाल की ताज़ा जानकारी आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी के बारे में बताया जा रहा है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। तो इसके बारे में कल होने वाली बैठक में एक बहुत बड़ी चर्चा भी हुई। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन अपडेट सरकार समय समय पर अपने नागरिकों के लिए नई योजना और सुविधा लेकर आती है, खासकर पेंशन्स के लिए जो अपनी सेवा के बाद आरामदायक जीवन जीने की उम्मीद करते हैं। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े पेंशन्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। सरकार ने योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। इससे लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में एक ऐसी योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अब इस योजना में संशोधन कर पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना में क्या बदलाव हुआ और उसका लाभ कैसे मिलेगा। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफओ प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करना। ये योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। इसमें नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा ईपीएस खाते में जमा किया जाता है। ये राशि कर्मचारी की रिटायरमेंट जैसे मृत्यु या विकलांगता स्थिति में पेंशन के रूप में दी जाती है। ईपीएफओ पेंशन 10 साल की सेवा के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, तो जाने कैसे करें पता। ईपीएस 95 पेंशन योजना का संक्षिप्त में विवरण। योजना का नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95। शुरुआत की गई वर्ष जैसे 1995। संचालनकर्ता एम्प्लॉयज पेंशन जैसे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। लाभार्थी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, योग्यता ईपीएफ खाता धारक। पेंशन राशि पहले न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, न्यूनतम बदलाव पेंशन राशि में बढ़ोतरी। उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा। ईपीएस 95 पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी। सरकार ने ईपीएस 95 के तहत पेंशन की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया। पहले यह न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह थी, अब इसे बढ़ाकर 3000 या 5000 प्रति माह करने की बात हो रही है। हालांकि ये राशि पेंशन की सेवा अवधि और योगदान पर निर्भर करती है। तो जी हाँ दोस्तों, यह बदलाव मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी सैलरी कम थी और जो लंबे समय तक सेवा में रहे, और इससे लाखों बुजुर्गों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का लाभ कैसे मिलेगा। इस योजना में किया गया संशोधन से लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। योग्यता केवल वे कर्मचारी जो ईपीएफ खाते में नियमित योगदान करते थे और रिटायर हो चुके इस बढ़ोतरी का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ का कार्यालय पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और सेवा प्रमाण पत्र जमा करें। स्वचालित लाभ। जिनका डेटा पहले से ईपीएफओ के पास उपलब्ध है, उन्हें स्वचालित रूप से इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े मुख्य फायदे। न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा। ये योजना रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम आय सुनिश्चित करती है। परिवार को सुरक्षा। कर्मचारी को मृत्यु होने पर उसके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है। सरकारी गारंटी। ये पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित योजना जिसमें जोखिम कम हो जाता है। लंबी अवधि का फायदा। अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलती है। ईपीएफओ हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी
पेंशन की समस्याएं और समाधान। हालांकि ये योजना लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद रही, लेकिन इसके तहत कई समस्याएं भी सामने आई। कम पेंशन की राशि। पहले न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह की राशि प्राप्त नहीं थी, अब इसे बढ़ाकर राहत दी जा रही है। डिजिटल प्रक्रिया की कमी। कई बुजुर्ग डिजिटल प्रक्रिया को समझने में असमर्थ है। इसके समाधान हेतु ईपीएफ ने हेल्पलाइन नंबर शुरू की। अधूरी जानकारी। कई लोगों को योजना और इनके लाभों की जानकारी नहीं होती। ईपीएस 95 इंश्योरेंस क्या ये सभी पर लागू होगा? पेंशन बढ़ोतरी का लाभ सभी ईपीएस 95 पेंशन को नहीं मिलेगा। ये केवल उन्हीं पर लागू होगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। ईपीएफ खाते में नियमित योगदान किया हो, सेवा अवधि पूरी कर ली हो, सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा किया हो। ईपीएस पेंशन कितनी बढ़ेगी? न्यूनतम पेंशन 3000 से 5000 तक बढ़ सकती है। क्या सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा? केवल योग्य कर्मचारी और उनके परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ईपीएफओ पोर्टल या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें या कार्यालय में किया जा सकता है। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकार ईपीएस 95 पेंशन में सुधार संबंधी घोषणाओं में अभी अंतिम निर्णय आना बाकी हो सकता है, इसलिए किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए ईपीएफओ संबंधित विभाग से संपर्क करें। ईपीएस 95 पेंशन इंश्योरेंस की खबर सही दिशा में एक कदम हो सकती है, लेकिन इसे लागू होने में समय लग सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को संभावना है कि अब आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक अब इसी माह में हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ी सुविधा मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक